students, myself Vikesh Kumar Yadav. Now I'm going to present second part of second chapter of history, socialism in Europe and Russian Revolution. We have already discussed about the socialism in Europe and three ideology behind this: liberals, radicals, and conservatives' views about the socialism and the effect of these ideas over the Russian society. And now we will discuss about the Russian Revolution. Okay, then we will discuss about the Russian Revolution here. So let's start the Russian Revolution. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917, the fall of monarchy in February 1917, and the event of October are normally called the Russian Revolution. देखिए दो रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर, एक फरवरी रिवोल्यूशन और अक्टूबर रिवोल्यूशन है। तो नॉर्मली जो अक्टूबर ये रिवोल्यूशन है, अक्टूबर रिवोल्यूशन, उसको ही रशियन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम कॉजेज देख लेते हैं। फर्स्ट, द रशियन एम्पायर इन 1914। पहले हम देखें कि जो स्ट्रक्चर है रशियन रिवोल्यूशन का, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। रशियन एम्पायर जो है रशियन साम्राज्य जो है उस समय कैसे था। तो 1914 आप देखें कि जार निकोलस सेकंड जो है उस समय शासन कर रहा है बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, और उसका जो रूलिंग है वो मॉस्को की जो नियर बाई की जो टेरिटरी है, क्षेत्र है, उसको छोड़कर लगभग रशियन एम्पायर इंक्लूडिंग अगर हम बात करें फिनलैंड, लिथुआनिया, लुथानिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, इन सब पर जो है जार निकोलस का जो है रूलिंग है। द रिलीजन ऑफ मेजोरिटी वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडिंग कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। देखिए जो रिलीजन मेजोरिटी है वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। वहाँ पर जो मेनली जो लोग हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो है वो मेजोरिटी में है। बट ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और सोसाइटी में और जो है रिलीजन नहीं है। उसके अलावा हम देखें कि कैथोलिस्ट, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम इवन बुद्धिस्ट भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इससे ये जो है सोशल स्ट्रक्चर है उस समय का रशिया का, ठीक है। अब देखिए इस मैप के द्वारा यहाँ पर अगर देख लें हम, देखिए इसके बाद देखिए आगे इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। आप देखिए इकोनॉमी और सोसाइटी भी इसके लिए पहले हम देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस है ना, सोशल स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है, कि कितनी अलग अलग रिलीजन कम्युनिटी, अलग अलग क्रिश्चियनिटी में को मानने वाले लोग, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स, तीनों जो हमें देखने को मिल रहे हैं सोसाइटी में। तो एक वो भी बड़ा रीज़न है, क्योंकि इस तरह का डिफरेंस जो है कहीं ना कहीं मतभेद पैदा करता है। आगे देखें इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अगर स्ट्रक्चर हम देखें, सबसे पहले देखें हम एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर। तो जब एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियन पीपल वर एग्रीकल्चरलिस्ट। अबाउट 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। नियरली 85% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर से ही अर्न कर रहे थे। द कल्टिवेटर प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स। ऑल्सो रशिया वॉज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। Okay, peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown and the orthodox church own large property. जो mainly जो properties थी वो किसके पास थी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास। द पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर दैम, और इसीलिए जो पीजेंट्स थे, किसान, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजिशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी। और लोकल पॉपुलैरिटी के आधार पर जो है नोबल्स थे, उनको जो मतलब वो पोजीशन में आते थे, वो पोजीशन में आते थे जार निकोलस की सर्विस या उसकी चाटुकारिता करके, तो उनको पोजीशन गेन होती थी। ऐसा नहीं कि लोकल पॉपुलैरिटी के आधार पर, पीपल्स के सपोर्ट के आधार पर, विद द पीपल सपोर्ट जो है वो पावर में आते थे, ऐसा नहीं था। उनको पोजीशन जार निकोलस के अकॉर्डिंगली मिलती थी। पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू दैम। पीजेंट्स चाहते थे कि उनकी जो ज़मीनें हैं उनको वापस कर दी जाएं, उनको लौटा दी जाएं। दे रिफ्यूज़ टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, और वो जो है कोई भी टैक्स वगैरह देने से मना कर देते थे। और इवन उन्होंने इसके लिए क्या किया कि लैंडलॉर्ड्स थे उनको भी मारना शुरू कर दिया। ऐसा उस समय जो है देखने में आता है, ठीक है।
देखिए, रशियन पीजेंट्स पोल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून, जिनको मीर कहा जाता था, डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज़। अब देखिए, उस समय देखने में आता है कि जो रशियन पीजेंट्स हैं वो अपनी जो लैंड है ना, पीरियडिकली समय समय पर वो जो है एक जो उनका एक मीर, जो कम्युनल मीर जिसको हम कह सकते हैं, धार्मिक नेता के तौर पर हम जिसको देखते हैं, उसको वो दे देते थे। और मीर जो है क्या करते थे कि उस ज़मीन को एज पर द नेसेसिटी ऑफ द लैंड फॉर इंडिविजुअल फैमिली, एज पर द नीड्स ऑफ द फैमिली, जो है मीर उनको अगेन डिवाइड कर देते थे फैमिलीज़ के में उस ज़मीन को। ठीक है, देन आफ्टर द एग्रीकल्चर ओवर देयर लैंड। ओके, तो अब देखिए इसके आगे देखते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। द इंडस्ट्रीज वर कंसंट्रेटेड इन सर्टेन एरियाज। द प्रोमिनेंट इंडस्ट्री एरिया वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। जो मेनली जो इंडस्ट्री थी वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के आसपास थी। द कोल प्रोडक्शन डबल, उस समय देखने में आता है कि जो कोल है उसका प्रोडक्शन जो है वो डबल हो जाता है, कोल का प्रोडक्शन जो है लगभग डबल हो जाता है। एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड, और हम देखते हैं कि स्टील का जो प्रोडक्शन है वो लगभग जो है 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सिंस मोस्ट इंडस्ट्रीज़ वर इन प्राइवेट हैंड्स, हम देखते हैं कि प्राइवेट हैंड्स में मोस्टली इंडस्ट्रीज़ थी। सो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दैम। इसलिए गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाती है उनको, उन पर जो है रूल्स रेगुलेशन इम्पोज करने के लिए। द गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेज एंड प्रॉपर वर्किंग आवर्स, और ये इंश्योर करना चाहती है गवर्नमेंट के मिनिमम वेजेज और प्रॉपर वर्किंग आवर्स जो है वहाँ पर फैक्ट्रीज़ में रखे जाएँ। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल बिगिन ब्रोकन। लेकिन इसके देखिए इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी अपॉइंट करती है, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है सक्सेस नहीं हो पाते हैं रूल ब्रोकन, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ब्रोक करते हैं, प्रॉपर वेजेस नहीं देते हैं, वर्किंग कंडीशंस वर्किंग आवर्स इंक्रीजिंग मैनर में होते हैं, तो वो उन पर कंट्रोल नहीं करवा पाते हैं। द वर्किंग आवर्स ऑफ स्मॉल वर्कशॉप वर 15 आवर्स एज कम्पेयर विद द फैक्ट्रीज वर्किंग आवर्स एट वर 10 to 12 आवर्स, है ना। कि लगभग देखिए वर्कशॉप में काम करने वाले जो लोग थे वो उनकी 15 घंटे तक वो काम करते थे, जबकि जो लेबर वर्क है वो अलग से 10 से 12 घंटे का काम वो लोग करते थे। द वर्कर्स वर डिवाइडेड इन सोशल ग्रुप्स, जो वर्कर्स थे वो सोशल ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। द डिवीजन अमंग वर्कर्स वर शोन थ्रू ड्रेस एंड मैनर, और ड्रेस के आधार पर इवन डिफरेंट ग्रुप के लोग डिफरेंट एक जैसी ड्रेस पहनते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं डिवीज़न उस समय देखने को मिलता है वर्कर्स में। वीमेन फॉर्म 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर, और नियरली 31 जो प्रतिशत था महिलाओं का वो उसमें, मतलब एक तरह से कहें कि फैक्ट्री वर्कर में जो है नियरली 31% महिलाएं इंक्लूड हो गई बाय 1914। Some workers form and few associations to help the members in the financial hardship and unemployment situation। कुछ वर्कर्स थे जिन्होंने जो है एसोसिएशंस बनाई लोगों, गरीब या कह सकते हैं गरीब लेबर का हेल्प करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस में, उनकी फाइनेंशियली हार्डशिप में हेल्प करने के लिए उन लोगों ने एसोसिएशंस बनाए। द वर्कर्स ऑल्सो वेंट टू ऑन स्ट्राइक टू रजिस्टर देयर डिसकंटेंट। अब देखिए हम देख रहे हैं वर्किंग कंडीशन वर्किंग आवर्स, इन सब के अगेंस्ट में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है बहुत जो है एक तरह से ट्रूबुलेंट सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। और इसके लिए लोग वर्कर्स जो हैं क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और अपना डिसकंटेंट जो है अपियर करते हैं अबाउट डिसमिशल एंड वर्क कंडीशंस। द स्ट्राइक वर कॉमन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 to 97 एंड इन मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। इस समय हमें देखने को मिलती हैं बहुत सारी इस लेबर्स के द्वारा स्ट्राइक्स जो की जाती हैं अगेंस्ट द वर्किंग कंडीशंस एंड ऑल। अब देखिए सोशलिज्म इन यूरोप में जो है सोशलिज्म इन रशिया, यूरोप के साथ साथ रशिया में देखें कि समाजवाद का आना भी एक कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि हम रशियन रिवॉल्यूशन के लिए मेन कोज था। इट वाज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हु रेस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया, जो कि मार्क्स आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे लोग। हाउएवर इट ऑपरेटेड एज द इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि इसको कहा जाता था कि ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रही है। इट सेटअप ए न्यूज़पेपर, इसने न्यूज़पेपर से जो है सेटअप किया। रशियन डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो बनाई गई, ठीक है, देखिए रशियन वर्कर डेमोक्रेटिक पार्टी 1819 में बनाई गई
और मार्क्स की थ्योरी पर काम कर रही थी, और एक तरह से ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन फिर भी जो है ये इसने न्यूज़पेपर सेटअप किया और वर्कर्स को जो है उनके स्ट्राइक्स को जो है ऑर्गेनाइज़ किया और वर्कर्स को मोबिलाइज़ किया, एकत्रित किया, ठीक है, संगठित किया। लेनिन वॉज एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ दिस पार्टी, और इसका जो लीडर था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का लीडर वो था व्लादिमीर लेनिन। द पार्टी फेल्ट द पीजेंट्स वर नॉट ऑन वन यूनाइट ग्रुप. Some were poor and other were rich. Some worker as laborers while other were capitalists. So because of the differentiation, they could not be a part of socialist movement. अब क्योंकि देखिए हर तरह के लोग इस ग्रुप में थे, इसलिए एक यूनाइट पार्ट नहीं हो पाए सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए, अलग अलग पार्ट थे। लेटर ऑन द पार्ट वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग टू सेक्शंस। देखिए द बोल्शेविक ग्रुप्स, इसमें देखिए 3 ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो जो 2 ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बोल्शेविक ग्रुप्स और मेंशेविक्स ग्रुप्स। बोल्शेविक ग्रुप्स हु वाज लीड बाय द व्लादिमीर लेनिन। अब जो बोल्शेविक ग्रुप्स है वो व्लादिमीर लेनिन के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। दैट इन ए रेस्पेक्ट रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक जार रसिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स members, control the numbers and the quality of its member. And the second group was Mensheviks thought that the party should be open to all. और जो मतलब देखिए बोल्शेविक ग्रुप्स के लिमिटेड मेंबर्स को रखना चाहता है और क्वालिटी मेंबर्स को रखना चाहता है, लेकिन मेंशेविक जो हैं जो कि मार्टोव के द्वारा, जूलियस मार्टोव के द्वारा रन की जा रही थी, वो चाहते हैं कि ये पार्टी सबके लिए ओपन होनी चाहिए, ओपन टू ऑल होनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 पार्ट्स हम देख रहे हैं, बोल्शेविक और मेंशेविक ग्रुप। इसके बाद देखें सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। द सोशलिस्ट फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900। दे स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट एंड डिमांड लैंड फ्रॉम नोबल टू द ट्रांसफ़र टू द पीजेंट। इनकी डिमांड क्या है कि जो ज़मीन है वो नोबल से पीजेंट्स को दे देनी चाहिए। द पार्टी बिलीव दैट द रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। और उनका मानना था कि जो कि रशियन पीजेंट्स जो हैं डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट, के जो डिवाइडिंग है ये इसका प्रॉपर्टी का या क्या लैंड का जो डिवाइडिंग है, पीरियडिकली डिवाइड करना लैंड को, वो उनको क्या कर देगा, एक नेचुरल सोशलिस्ट के फॉर्म में ले आएगा। नेचुरलिस्ट सोशलिस्ट के तौर पर कि एक तरह से स्वाभाविक तौर पर जो है उनको नेचुरलिस्ट सोशलिस्ट बना देगा, समाजवादी बना देगा, स्वाभाविक तौर पर उनको समाजवादी वो बना देगा। सो दे कुड बी द मेन फोर्स ऑफ रिवोल्यूशन, जिससे कि वो क्या हो सके, मेन फोर्स जो है रिवोल्यूशन का बन सके, मतलब क्रांति का मेन भाग या मेन हिस्सा वो जो है बन सके, ठीक है। ओके आगे देखिए द ट्रूबुलेंट टाइम द 1905 रिवोल्यूशन। अब देखिए 1905 का रिवोल्यूशन देखिए। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, आपको पता है कि निरंकुश ऑटोक्रेसी थी, जार निकोलस द्वितीय वहाँ पर है। ज़ार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है, वो अधीन नहीं है उसका। लिबरल एंड इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। और लिबरल चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है ख़त्म होना चाहिए, ज़ार निकोलस को हटाया जाना चाहिए। प्राइसेज, और देखिए प्राइसेज ऑफ एसेंशियल गुड्स इंक्रीज्ड। 1905 में प्राइसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रियल बेसिस डिक्लाइन बाय 20%, जो वर्कर्स हैं उनके बेसिस 20% घट जाते हैं। ड्यू टू डिसमिसल ऑफ द 4 मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर एट पुतुलोव आयरन वर्क्स, ए कॉल वॉज मेड फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। अब देखिए एट मीन टाइम जो है रशियन जो वर्कर्स हैं, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स जो है का मेंबर जो है एक वर्क फैक्ट्री से रिमूव कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, इंडस्ट्रियल एक्शंस के लिए एक जो है कॉल की जाती है, और सारे लोग जो है, सारे जो वर्कर्स हैं, नियरली 1 लाख वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं पिट्सबर्ग में। दे डिमांडेड रिडक्शन ऑफ ए वर्किंग डे टू 8 आवर्स एंड इंक्रीजिंग इन वेजेस। वो साथ साथ डिमांड करते हैं कि 8 आवर्स वर्किंग जो है कर देने चाहिए और वेजेस जो है हमारे बढ़ाए जाने चाहिए। एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, और वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए। रैली वाज ऑर्गेनाइज, एक रैली का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ऑर्गेनाइज की जाती है एक रैली। एंड द प्रोसेसन ऑफ वर्कर लेड बाय द फादर गेपन के नेतृत्व में जो है एक जुलूस जो है विंटर पैलेस से, जो कि जार का महल है, विंटर पैलेस से होते हुए विंटर पैलेस के सामने पहुंचता है। दे वर अटैक्ड बाय द पुलिस, और उन पर पुलिस के द्वारा अटैक किया जाता है। एंड द कोसेक्स
ना, जो पुलिस जो है उसके द्वारा, कोसैक्स के द्वारा जो है उन पर जो है अटैक किया जाता है। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, और उसमें 100 वर्कर्स मर जाते हैं, एंड अबाउट 300 वाउंडेड बिकॉज दैट डे वॉज संडे, और उस दिन संडे होता है। इट केम्स टू बी नोन एज ब्लडी संडे, इसलिए इस दिन को क्या कहा जाता है, ब्लडी संडे कहा जाता है। ट्रिगर्ड, ठीक है। ये इवेंट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ब्लडी संडे, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लडी संडे? तो एक जो वर्कर्स हैं वो फादर गपोन के नेतृत्व में एक मार्च करते हैं जार निकोलस के पैलेस तक, लेकिन उन पर जो है अटैक कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा, और उन पे जो है 100 लोगों को मार दिया जाता है। और देवर डिमांडिंग कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम होने चाहिए और वेजेस बढ़ाए जाने चाहिए, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव की जानी चाहिए। द स्ट्राइक्स बिगिन, उसके बाद स्ट्राइक बिगिन होती है, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी जाती हैं और स्टूडेंट जो है वो वॉकआउट कर देते हैं, ठीक है। लॉयर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स इस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियन एंड डिमांड द ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसके बाद जो है जो वर्कर्स हैं और यूनियंस हैं वो क्या करती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करती हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद देखने में आता है कि जो ड्यूमा का निर्माण किया जाता है, देखिए सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवोल्यूशनरीज वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 एंड डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया जाता है। देवर सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट, उनको नेशनलिस्ट का सपोर्ट मिलता है, एंड मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ बाय जदीदीज़, और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, जो मुस्लिम जहाँ पर ज़्यादा हैं वहाँ पर जो है उनका जदीदीज़ का भी समर्थन मिलता है। जदीदीज़ मतलब जो कि उनके एक तरह से कह सकते हैं कि धार्मिक नेता हैं, तो धार्मिक नेताओं का भी उनको समर्थन मिलता है। बिकॉज ऑफ द 1905 रिवोल्यूशन द जार अलाउ द क्रिएशन ऑफ ड्यूमा, और 1905 में जो जार निकोलस है वो अलाउ कर देता है ड्यूमा बनाने के लिए, एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, और इसको एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट के मैनर में देखता है कि हाँ आई कैन कंसल्ट विद दिस पार्लियामेंट। यूनियंस एंड कमिटीज़ वर डिक्लेयर्ड इलीगल, और यूनियंस और कमेटीज़ हैं डिक्लेयर इलीगल डिक्लेयर कर दी जाती हैं, एंड सीवर रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज ऑन देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और उनके जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। और आप देखते हैं कि जार निकोलस जो है डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज, और 75 डेज़ के अंदर ही जो है ड्यूमा को डिसमिस कर दिया जाता है, री इलेक्टेड द सेकेंड ड्यूमा, और सेकेंड ड्यूमा को इलेक्ट किया जाता है विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑन हिज ऑटोक्रेसी अथॉरिटी, और वो जो है कोई भी, क्योंकि क्यों कर रहा है जार निकोलस, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी पर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं चाहता है। वो कहने के लिए हम मान सकते हैं कि कंसल्टिव मैनर में है, लेकिन वो चाहता नहीं है कि उसके ऊपर कोई पाबंदी हो और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव्स, और इसीलिए वो क्या करता है, जो थर्ड टाइम ड्यूमा का गठन किया जाता है तो उसमें जो है वो पूरे जो कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग थे, उन रूढ़िवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, उन लोगों को जो है ड्यूमा में ले आता है, सब लोगों को ड्यूमा में ले आता है। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर कीप्ड आउट, और इसके चलते जो लिबरल्स हैं और रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी लोग हैं वो सब क्या कर देते हैं, कीप्ड आउट, बाहर चले जाते हैं ड्यूमा से, ठीक है। तो देखें द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सेम इस टाइम पर जो देखें हम 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या रशियन रिवोल्यूशन पर पड़ता है, रशियन सोसाइटी पर पड़ता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द सेंट्रल पावर जर्मन, ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की, and the allied power France, Britain and Russia, later Italy and Romania. The war was fought in Europe as well as outside Europe. This war had the following effects of Russia. The Russia initially the war was popular and people rallied around Tsar Nicholas Dutiya. Second, Tsar Nicholas second. देखिए इसमें क्योंकि जो लोग थे, रसिया के जो लोग थे उन्होंने ज़ार का साथ दिया था, है ना। रसिया इनिशियली द वार वाज पॉपुलर, क्योंकि रसिया में शुरू में स्टार्टिंग में जो है जो रशियंस थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, और ज़ार निकोलस को सपोर्ट भी किया एज द वॉर कंटिन्यू। लेकिन जैसे जैसे वॉर चली तो द सपोर्ट ऑफ द पीपल dwindled बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, और एबव साइटेड रीजन है कि उसमें जो है जो लोग हैं वो सपोर्ट को कम कर देते हैं। द ज़ार रिफ्यूज़ टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन ड्यूमा, क्योंकि ड्यूमा में जो है जो ज़ार निकोलस है वो मेन पार्टी जो है उनसे सलाह लेना बंद कर देता है। ज़ार निकोलस सेकंड वाज मैरिड टू अलेक्जेंड्रा
हु वॉज अ जर्मन, अलेक्जेंड्रा से जो है शादी करता है, जो कि एक जर्मन थी। और जर्मन आप देख रहे हैं कि जर्मनी सेंट्रल पावर के साथ है, और हम देख रहे हैं रसिया जो है वो अलाइड पावर के साथ है। तो इसका मतलब एकदम अपोजिशन यहाँ पर देखने को मिलती है। एज द हेटर्ड ऑफ जर्मनी ग्रू और जो जर्मन के प्रति जो घृणा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है जर्मनी में अलेक्जेंड्रा के खिलाफ। और जरीना अलेक्जेंड्रा वॉज ऑल्सो आइड विद सस्पिशंस, और अलेक्जेंड्रा को एक तरह से कह सकते हैं कि जरीना अलेक्जेंड्रा को सस्पिशियस आइज से देखा जाता है कि मे भी हो सकता है कि कुछ षड्यंत्र इसके पीछे हो। निकोलस द्वितीय वॉज सराउंडेड बाय पुअर एडवाइजर्स, और निकोलस द्वितीय जो इसके बाद देखते हैं कि निकोलस द्वितीय जो है वो अपने जो एडवाइज़र हैं उसके वो बहुत, निकोलस जो है अपने पुअर एडवाइज़र के तौर पर लोगों को रखता है, मतलब उसके जो एडवाइज़र है वो बहुत ज़्यादा अच्छे एडवाइज़र नहीं मिलते हैं। सच एज अ मोंक कार्ड रासपुतिन, रासपुतिन जो एक मोंक है उसको देखा जाता है, जो कि ये भी कहा जाता है कि वो हमेशा जो है निकोलस को जो है गलत राय देता है। एंड दिस मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, और इवन उसको जो है ये भी माना जाता है कि जो रासपुतिन है, मोंक है, ये जो है कैरेक्टर के आस्पेक्ट से भी ठीक नहीं था, और इसके चलते जो ऑटोक्रेसी होती है, मतलब राजशाही जो है वो अनपॉपुलर हो जाती है। ठीक है, ठीक है। द डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग, और इससे जो है रशिया जो डिफीट्स हैं, जो हार है वो उससे लोग निराश हो जाते हैं, रशियन जो आर्मी पर्सन है वो निराश हो जाते हैं। रशियन आर्मी लॉस्ट बैटली इन जर्मनी में हार जाते हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1914 टू 1916 देयर वर ओवर 7 मिलियंस कैजुअल्टीज़ बाय 1917, और 1917 तक 7 मिलियंस कैजुअल्टीज़ हमें देखने को मिलती हैं। द रशियन आर्मीज destroy crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land। अब इसमें एक रशियन लोग क्या करते हैं, जब आर्मी रिटर्न होती है तो अपने अपने ही घरों को, अपनी फसलों को, अपनी बिल्डिंग्स को तोड़ देती है, जिससे कि दुश्मन जो है यहाँ ना रह सके, जबकि एक गलत स्टेप उन लोगों का होता है। दिस लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। द सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वार, और सोल्जर्स भी नहीं चाहते कि जो है लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि वो सब थक चुके होते हैं। इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय रशियंस वर फ्यू एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द सप्लाईज, और इंडस्ट्री जो है, क्योंकि कुछ रशियंस इंडस्ट्री ओन्ड बाय रशियंस वेरी फ्यू, बहुत कम इंडस्ट्री रशिया में जो है रहती है। एंड कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द मेन, जो सप्लाई है डेली नीड्स की चीज़ें हैं वो भी रशिया में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया, और हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से जो है ख़राब होने लग जाते हैं। रेलवे लाइन बिगेन टू ब्रेक डाउन बाय 1916, और रेलवे लाइन 1916 तक जो है वो सब टूट जाती है। एबल बॉडीज मैन वर कॉल्ड टू द वॉर लीडिंग टू लेबर शॉर्टेज, द स्मॉल वर्कशॉप वर शट डाउन, और जो भी एबल बॉडीज़ थी वह मैन वर कॉल्ड टू द बार, जो भी मतलब कि स्वस्थ लोग थे उनको युद्ध के लिए बुलाया जाता है, मतलब जो यंग जितने लोग थे उनको बुलाया जाता है। लीडिंग टू लेबर शॉर्टेज, उससे जो है इंडस्ट्री में शॉर्टेज, लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। द स्मॉल वर्कशॉप और शट डाउन, छोटे मोटे जो वर्कशॉप थे वो भी शट डाउन हो जाते हैं। इट मीन्स कि जो प्रोडक्शन था कंट्री के अंदर वो बहुत इफेक्टेड होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन वर सेंड टू द फीड द आर्मीज़, और ऊपर से बहुत सारी सप्लाईज ऐसी थी फीडिंग की, जो कि मतलब मेनली जो राशन था वो आर्मी को सप्लाई किया जा रहा था, जिससे कि लोगों के पास शॉर्टेज हो रही थी। ब्रेड एंड फ्लावर बिकेम स्केर्ड इन सिटीज़, सिटी में जो है ब्रेड और फ्लावर जो मतलब कि ब्रेड का जो है पूरा एकदम कमी हो गई थी, शहर में देखने में आती है, रोटी और आटे की जो है दिक्कत होने लगी थी। बाय द विंटर ऑफ 1916 रेयर्स एट ब्रेड सॉस वर कॉमन, और 1916 तक हम देखते हैं कि रशिया की दुकानों पर रोटी और ब्रेड के लिए जो है झगड़ा होते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि इतनी स्केर्सिटी हो गई थी, क्योंकि सारा सामान कहाँ पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक लड़ रहे थे उनके के लिए जो है सप्लाई किया जा रहा था, और इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो ये एक मेन कॉजेज़ थे रशियन रिवोल्यूशन के लिए। ठीक है, कि हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी इम्पैक्ट जो है पॉजिटिवली नहीं उस पर रशियन सोसाइटी पर पड़ता है। और ठीक है, और 1905 का रिवोल्यूशन हमने देख ही लिया कि क्या कॉजेज़ इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेटा चैप्टर था। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।